Jai Hind everyone. So this is the announcement video regarding the mentorship program for NDA 1 2025 in which I will be teaching full time. This program will start on 18th of September till 13th of April 2025. जो आपका एग्ज़ाम है NDA 1 2025 का वो 13 अप्रैल 2025 को है. ठीक है, तो दिस इज़ रफली अबाउट 7 मंथ्स, बट यहाँ पे अगर संडेज हटा दोगे आप तो 6 महीने ही आएगा ड्यूरेशन. सो दिस इज़ अबाउट द ड्यूरेशन पार्ट. क्लासेस विल बी लाइव ऑन गूगल मीट. ठीक है, आपने पहले भी देखी होंगी मेरी क्लासेस, गूगल मीट पर होती हैं वो क्लासेस. टाइमिंग ऑफ द क्लासेस इज़ फ्रॉम 5 AM to 7:30 AM. ठीक है, नाउ दिस 7:30 AM इज़ नॉट फिक्स्ड, इट कैन बी टिल 8 AM 8:30 AM. ठीक है, दिस इज़ नॉट फिक्स्ड, बट मिनिमम ड्यूरेशन जो है वो 5 to 7:30 AM. अब स्टार्टिंग पॉइंट जो 5 AM है, इट कैन ऑल्सो बी चेंज्ड. विंटर्स में इट कैन बी फ्रॉम 5:30 to 8. ठीक है, चेंज हो सकता है, दिस इज़ फ्लेक्सिबल. बट क्लासेज विल बी इन दी मॉर्निंग, दिस इज़ फिक्स्ड बिफोर योर स्कूल. सो अगर आप अभी स्कूल जा रहे हो तो बिफोर स्कूल यू कैन हैव अ गुड स्टडी सेशन. ठीक है, अच्छी क्लास अटेंड कर सकते हो आप, फिर उससे यू विल फील गुड. अगर क्लासेज आप मॉर्निंग में ही कर लेते हो बिफोर स्कूल, देन यू विल फील गुड थ्रू आउट द होल डे कि मैंने सुबह ही पढ़ाई कर ली. ठीक है, तो दैट इज़ वाई क्लासेज आर इन द मॉर्निंग. ठीक है, नाउ दिस 2.5 आवर की क्लास हैज़ बिन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, 1.5 एंड 1. ठीक है, जो 1.5 है दिस इज़ थ्योरी. 1.5 आवर विल बी थ्योरी पार्ट, एंड जो नेक्स्ट 1 आवर होगा इट विल बी प्रैक्टिस. इसमें हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे. ठीक है, बिकॉज अल्टीमेटली आपको क्वेश्चंस ही सॉल्व करने हैं एग्जाम में. ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर है आपका. ठीक है, यू हैव टू मार्क 1 ऑप्शन करेक्ट. ठीक है, तो प्रैक्टिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो स्टार्टिंग ए 1.5 आवर इट विल बी थ्योरी एंड नेक्स्ट 1 आवर इट विल बी प्रैक्टिस. नाउ कमिंग टू दिस सेकेंड पार्ट विच इज़ कंटेंट, और यू कैन से द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोग्राम. ठीक है, जो हमारी रेफरेंस बुक यूज़ करेंगे हम, दैट विल बी NCERT. ठीक है, प्लस एडवांस थ्योरी विल ऑल्सो बी कवर्ड. अब एडवांस थ्योरी में क्या आता है? एडवांस थ्योरी में वो वाले कंसेप्ट आते हैं जिनसे क्वेश्चंस तो पूछे जाते हैं, बट दोज कंसेप्ट्स आर नॉट इन दी NCERT बुक. स्पेशली इस टाइप की जो थ्योरी है दैट इज़ ओनली रेलिवेंट इन मैथ्स एंड फिजिक्स. नाउ मैनी स्टूडेंट्स वर आस्किंग कि सर सब्जेक्ट्स क्या क्या कवर होंगे इसमें. तो 70% जो हम टाइम स्पेंड करेंगे दैट विल बी फॉर मैथ्स. ठीक है, एंड द रिमेनिंग 30% विल बी फॉर GAT. जितना भी हम नेक्स्ट 6-7 मंथ्स साथ में स्पेंड करने वाले हैं उसमें 70% ऑफ द टाइम हम मैथ्स ही पढ़ेंगे, और जो 30% टाइम बचेगा दैट विल बी फॉर GAT. ठीक है, दोज वर आस्किंग कि सर इंग्लिश भी होगी क्या, इंग्लिश और करंट अफेयर भी होगी क्या. ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें नहीं होंगी. ठीक है, आपको ओवर डिपेंडेंट भी नहीं होना है किसी के ऊपर. दिस प्रोग्राम इज़ फॉर दो स्टूडेंट्स जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं और जो घर से प्रिपेयर करना चाहते हैं, उनको हेल्प मिलेगी इस प्रोग्राम से बहुत. ठीक है, तो इंग्लिश एंड करंट अफेयर इज़ नॉट देयर. इंग्लिश और करंट अफेयर में आप अगर सेल्फ स्टडी भी करोगे तो आप इजीली इंग्लिश में 30 क्वेश्चंस यू कैन सॉल्व, एंड करंट अफेयर्स इज़ ऑल अबाउट रीडिंग न्यूज़पेपर. अगर न्यूज़पेपर भी आपको कोई पढ़ा रहा है तो यू रियली नीड टू थिंक कि आप किस चीज़ के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो. ठीक है, तो न्यूज़पेपर आप खुद पढ़ सकते हो, इतना ओवर डिपेंडेंट भी नहीं होना किसी के ऊपर कि इंग्लिश भी पढ़ाओ करंट अफेयर भी पढ़ाओ. यू हैव टू फोकस ऑन द वीक एरिया. जो आपका वीक एरिया दैट इज़ मैथ्स. ऑलमोस्ट एवरीवन जिससे मैं डिस्कस करता हूँ एवरीबडी एग्रीज कि मैथ्स में ही सबको प्रॉब्लम है. ठीक है, तो मैथ्स हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी. मैथ्स विल बी दी फर्स्ट प्रायोरिटी. सेकंड प्रायोरिटी विल बी GAT. ठीक है, डिस्कशन ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस विल बी देयर. डिस्कशन ऑफ मोर देन 5000 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. अब ये डिस्कशन वैसे ही होंगे जैसे आपने फिजिक्स के डिस्कशंस देखे थे, बट ये डेली होंगे ये डिस्कशंस. ठीक है, वो लास्ट का 1 आवर बताया ना मैंने आपको, उसमें डेली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करे जाएंगे. अब लाइव डाउट सॉल्विंग विल बी देयर. ऑनलाइन में प्रॉब्लम रहती है कि लाइव डाउट सॉल्विंग नहीं हो पाती. दैट इज़ वाई सीट्स विद मी आर वेरी लिमिटेड. इतनी ही सीट्स है कि मैं हर स्टूडेंट को जान पाऊँ. आई कैन इंटरेक्ट विद ईच एंड एवरी स्टूडेंट फॉर द नेक्स्ट 6-7 मंथ्स. ठीक है, उस केस में लाइव डाउट सॉल्विंग इज़ पॉसिबल. अगर बहुत सारे स्टूडेंट्स हो जाते हैं फिर पॉसिबल नहीं हो पाती लाइव डाउट सॉल्विंग. सो डाउट सॉल्विंग सेशंस विल बी देयर. नाउ दिस प्रोग्राम ऑल्सो कंटेन्स सेशंस फॉर SSB. ठीक है, आप रिटर्न की तो प्रिपरेशन कर ही रहे हो, साथ साथ आपको SSB के लिए भी प्रिपेयर करना है, बिकॉज कम्युनिकेशन करना टेक्स टाइम. ठीक है, इट विल टेक यू अराउंड 6 मंथ्स कि आप फ्लुएंट हो जाओ अपनी कम्युनिकेशन में. ठीक है, उसके लिए वीकली सेशंस फॉर SSB इज़ देयर. नाउ हमारी क्लासेस जो है वो 6 days अ वीक हैं, तो 5 days विल बी फॉर द रिटन पार्ट. 5 days वी विल बी फोकसिंग ऑन द रिटन पार्ट, and your 6th day is for revision plus doubt solving.
जो भी हमने 5 डेज़ पढ़ा है उसका रिवीजन होगा 6th डे, प्लस जो 6th डे होगा एक सेशन विल बी देयर ऑन SSB, ठीक है, जिसमें SSB के बारे में वी विल डिस्कस। एवरी वीक यू विल बी गिवन अ टॉपिक कि इस वीक का टॉपिक ये है, उस पर आपको प्रिपेयर करना है, और फिर जो 6th डे हमारा SSB का सेशन होगा उसमें यू हैव टू स्पीक ऑन दैट टॉपिक। नाउ कमिंग ऑन टू द शेड्यूल ऑफ दिस प्रोग्राम, द ओरिएंटेशन सेशन ऑफ दिस प्रोग्राम इज़ ऑन 18th of September, इन विच आई विल बी टेलिंग यू कौन कौन सी बुक्स आपको परचेज़ करनी है और रिसोर्सेज क्या फॉलो करेंगे हम, और हमारी स्ट्रैटेजी क्या होगी, ठीक है, टिल द एग्ज़ाम। एंड जो डेली क्लासेज हैं वो आपकी शुरू हो जाएंगी फ्रॉम 24th of September। क्लासेज विल बी इन द मॉर्निंग, पहले ही बताया मैंने। नाउ कमिंग ऑन टू द फीस एंड हाउ टू जॉइन दिस प्रोग्राम, द फीस ऑफ द प्रोग्राम इज़ 5900 rupees, and if you want to pay monthly you can also avail that option. For that it is 1000 rupees per month, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है 5900 और 6000 में, ठीक है। Now how to join this program, you can WhatsApp on this number, ठीक है, further details will be shared here. So I would highly recommend you to join it because जितने भी स्टूडेंट्स ने अब तक ज्वाइन किया है they have scored very good marks in the written, but वो कहीं ना कहीं मैथ्स की वजह से रह जा रहे हैं, ठीक है। सो कॉम्पिटिटिव माहौल रहेगा फॉर द नेक्स्ट 6 months, यू विल गेट अ गुड पीयर ग्रुप जहाँ पर सारे स्टूडेंट्स ही पढ़ने वाले हैं, ठीक है। स्टिल इफ़ यू आर हैविंग एनी डाउट्स यू कैन WhatsApp ऑन दिस नंबर एंड योर क्वेरी विल बी रिजॉल्व्ड। थैंक यू, जय हिंद।